तो वहीं अगर बात करें हम मुगलों को लेकर, तो लगातार उत्तर प्रदेश में यह मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और सिलेबस है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है मुगल के इतिहास को हटा रही है। ये बहुत तेजी से ये खबर आग की तरफ फैली, क्या कहेंगी? इस प्रकार का जो तथ्य सामने ला रहा है विपक्ष, तो पहले तो मैं उनसे ये कहूंगी बहुत ही नम्रता के साथ में कि बिना किसी सच्चाई को जाने हुए इस तरीके की झूठी बातें न फैलाएं। अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। मैं मानती हूं कि विपक्ष का कार्य जो है आलोचना करना है, लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाए। मुगलों के इतिहास की जहां तक बात है, हमारे यहाँ पर जितनी भी किताबें आती हैं वो सारी किताबें एनसीईआरटी से आती हैं। उसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आज माननीय हमारे नेताओं ने कोई ट्वीट किया है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी की जो पुस्तक है वो हमारे यहाँ से ही छपाई जाती है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना 2022 में किया गया ना अब किया गया है। जो कुछ भी हुआ है वो एनसीईआरटी की बुक्स में हुआ है, वो कई प्रदेशों में चल रही है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि केंद्र की ये स्थिति है और केंद्र के द्वारा जो भी पुस्तकें आएंगी वो हमारे लिए लागू करनी पड़ेंगी। वहीं पर अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं उनकी कविताओं को हटाया गया है, बहुत आपत्तिजनक उन्होंने ट्वीट करके कहा। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदी की पुस्तक हमारे यहाँ छपाई जाती है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैम एक चीज, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ, जो नई एक शिक्षा नीति लागू हुई है, शायद वो अडॉप्ट हो गई है देश भर में, उसको लेकर 6 से लेकर 12 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आमूलचूल कुछ तो परिवर्तन किया, या जो जानकारी नहीं, ये केंद्र की जो नीति, केंद्र के द्वारा जो परिवर्तन किया जा रहा है, ये एक जगह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, ये तो पूरे देश में किया जा रहा है। उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैम तो अच्छी चीज है ना, ये तो सरकार बहुत सोच समझ के इसको लाई है, 50 साल का अध्ययन है, तो उसके तहत कुछ अपने यूपी में कुछ नई चीजें बच्चों को सीखने को मिलेंगी कि नहीं? नहीं, बच्चों के सीखने के लिए बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित सारी चीजें इसमें लाई गई हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो व्यक्तित्व का विकास यहाँ इस प्रदेश में होगा वही सारे प्रदेशों में होगा। हम चाहते हैं कि बच्चों का विकास इस तरीके से हो, सर्वांगीण विकास हो, जिससे उनके अंदर नैतिकता भी रहे, उनके अंदर अनुशासन भी रहे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी रहे, राष्ट्रीय प्रेम भी रहे। ये सारी चीजें उनके अंदर रहनी चाहिए। अक्सर मैम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में या वैसे भी बच्चों के साथ वो सीधा संवाद करते हैं, परीक्षा के तनाव को कम करने का टिप्स देते हैं, गार्जियन को भी समझाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। इस तरह से गार्जियन की तरह प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में यह लागू हुई है। तो क्या कहीं आने वाले समय में किस तरह परिवर्तन देखा जा सकता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि इस बार 3 करोड़ से ऊपर, 3.25 करोड़ की करीब जो है कॉपियां जची, उत्तर पुस्तिकाएं जची। कहीं किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। कई लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी। आपने देखा कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी तनाव के हुई, न शिक्षक तनाव में, न बच्चे तनाव में, न विभाग तनाव में। ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही बात है। तो मैम वो इसलिए तनाव नहीं था कि आप लोगों ने कहा था कि रासुका लगा देंगे। देखो, किसी चीज को करने के लिए एक नियमावली तो बनानी पड़ती है, और जब तक कोई बिना नियंत्रण के कोई काम, नियंत्रण तो होना, एक स्वतंत्रता होना बात है, लेकिन उस स्वतंत्रता पे नियंत्रण होना अलग बात है। बिना नियंत्रण के स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। सर, स्कूल चलो अभियान शुरू हो रहा है छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि माध्यमिक बच्चे भी तो अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह का मतलब एक नीति उत्तर प्रदेश सरकार लाई है स्कूल चलो अभियान के तहत? और उसके तहत हमारे बच्चे जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, काफी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बच्चों में, और जल्दी देंगे, से पहले देंगे।
जिन्होंने जो तमाम जो अफवाहें चल रही थी कि मुगलकालीन का इतिहास बदला जा रहा है, तो उन्होंने खंडन किया गया कुछ नहीं है। राष्ट्र जो है, जो एनसीईआरटी जो बुक है, वो सभी राज्यों पर लागू है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं किया। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ अरुण पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।